हिंदी का, जिसमें से हम 100 ऑब्जेक्टिव बता रहे थे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। प्यारे बच्चों 35 नंबर प्रश्न है, सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है? तो सिपाही विद्रोह शब्द कौन सा संज्ञा है? तो 35 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यानी 35 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। साथियों 36 नंबर प्रश्न है, पिंजड़ा शब्द है। ठीक है, तो पिंजड़ा कैसा शब्द है? तत्सम है या तद्भव है या देशज है या विदेशज है? तो 34 का साथियों बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो, 36 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, तद्भव। पिंजड़ा कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। 36 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। साथियों 37 नंबर प्रश्न है, तन्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो तन्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तैनी हो जाएगा। तन्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तैनी है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। प्यारे बच्चों 38 नंबर प्रश्न है, अकाल शब्द कौन लिंग है? ठीक है, तो 38 का है, अकाल शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पुल्लिंग है। अकाल कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। प्यारे बच्चों 39 नंबर प्रश्न है, को के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो को के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो 39 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही है। देख सकते हैं दोस्तों, यही सब प्रश्न जो है से 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया। ठीक है, 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया यही सब प्रश्न क्लास 10th का, और 2024 में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। प्यारे बच्चों 40 नंबर प्रश्न, शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? ठीक है, तो शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? तो प्यारे बच्चों यह कर्म कारक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 40 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। साथियों 41 नंबर प्रश्न है, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है किस पदबंध का उदाहरण है? यह हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, पदबंध। तो कौन सा पदबंध है? तो आइए जानते हैं। 41 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा। 41 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। प्यारे बच्चों 42 नंबर प्रश्न है, जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, सही बात है, किस वाक्य का उदाहरण है? ठीक है, यह अभी हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछा गया है। तो 42 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मिश्र वाक्य हो जाएगा। 42 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। सो दोस्तों 43 नंबर प्रश्न है, आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मुहावरा से प्रश्न पूछा गया है। और यह से वीडियो नहीं देखे हिंदी व्याकरण का, तो मेरा चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, जाके देख लीजिए। हिंदी व्याकरण का ऑलरेडी पूरा ऑब्जेक्टिव डाला हुआ है, चैप्टर बाय चैप्टर। तो 43 का हो जाएगा दोस्तों, 43 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आमने सामने होना। आंखें चार होना क्या है? आमने सामने होना मुहावरे का अर्थ है। 43 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। प्यारे बच्चों 44 नंबर प्रश्न है, समान एक ही उदर से जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द है। तो समान एक ही उदर से जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द है। तो 44 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो आइए जानते हैं। तो प्यारे बच्चों 44 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सहोदार हो जाएगा। 44 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सहोदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। प्यारे बच्चों 45 नंबर प्रश्न है, वीर शब्द का विलोम क्या है? ठीक है, तो वीर शब्द का विलोम क्या है दोस्तों? तो आइए एक एक ऑप्शन को जानते हैं। सरल है या क्षुद्र है या मिलन है या कायर है? तो वीर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, कायर है। ठीक है, वीर का विलोम शब्द क्या है? कायर है। ऑप्शन नंबर डी सही है 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। साथियों 46 नंबर प्रश्न है, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? ठीक है, तो घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? तो 46 का आइए एक एक ऑप्शन को जानते हैं। मंगमा या नंजमा या लेखक की पत्नी या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों 46 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मंगमा ने कहा था। ठीक है, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, मंगमा ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही है 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। प्यारे बच्चों 47 नंबर प्रश्न है, घर पर दो लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? ठीक है, तो 47 का हो जाएगा प्यारे बच्चों बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, लक्ष्मी हो जाएगा। 47 का ऑप्शन नंबर बी सही है, लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। साथियों 48 नंबर प्रश्न है, माँ को कितनी पुत्रियाँ थी? ठीक है, तो माँ को कितनी पुत्रियाँ थी? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2। यानी 48 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर। प्यारे बच्चों 49 नंबर प्रश्न है, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा?
तो 49 का हो जाएगा दोस्तों, 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कैलाश ने कहा था 49 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। प्यारे बच्चों 50 नंबर प्रश्न है, भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा। तो 50 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा दोस्तों, सीता ने देखा था भर आई आंखें पोंछकर, सीता ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 50 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर। प्यारे बच्चों 51 नंबर प्रश्न है, नानकाया साहब अब कहाँ है। तो नानकाया साहब अब कहाँ है। तो 51 का ऑप्शन नंबर ए है तजाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर बी है बलूचिस्तान में, ऑप्शन नंबर सी हिंदुस्तान में, ऑप्शन नंबर डी है पाकिस्तान में। देख सकते हो कैसा कैसा ऑप्शन देता है। तो 51 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा पाकिस्तान में। 51 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। सो दोस्तों 52 नंबर प्रश्न है, कबीर रस खान किसके परम भक्त है। तो कबीर रस खान किसके परम भक्त है। तो 52 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों, कृष्ण के भक्त है। 52 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर। सो दोस्तों 53 नंबर प्रश्न है, कबीर रस खान किस छंद में सिद्धस्त थे। तो कबीर रस खान किस छंद में सिद्धस्त थे। तो 53 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा सवैया। 53 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर। सो दोस्तों 54 नंबर प्रश्न है, प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है। तो प्रेम ऐनी श्री राधिका छंद किस ग्रंथ से संकलित है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। तो 54 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा रसखान रचनावली से। 54 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। सो दोस्तों 55 नंबर प्रश्न है, प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है। तो प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है। तो 55 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। 54 का ऑप्शन 55 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर। सो दोस्तों 56 नंबर प्रश्न है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये कुरुचि लजात, भारतीय सब वस्तु ही सोए ये हाय निघिनात, यह पंक्ति किस कविता से है। ठीक है, तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, स्वदेशी से। 56 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। सो दोस्तों 57 नंबर प्रश्न है, सुमित्रानंद पद का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो सुमित्रानंद का पद का जन्म कब हुआ था दोस्तों। तो 57 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1900 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर। सो दोस्तों 58 नंबर प्रश्न है, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है। तो देश की मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी सही है 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर। सो दोस्तों 59 नंबर प्रश्न है, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है। तो दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है। तो 59 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है दोस्तों, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। सो दोस्तों 60 नंबर प्रश्न है, हिंदी के आदि कवि कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सरहद पार हो जाएगा। 60 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर। सो दोस्तों 61 नंबर प्रश्न है, सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जाता है। ठीक है, तो 61 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों, पूंजीवादी सभ्यता को प्रगतिशील कहा जाता है। सबसे ज़्यादा प्रगतिशील पूंजीवादी सभ्यता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है 61 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर। सो दोस्तों 62 नंबर प्रश्न है, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध कैसा है। तो मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। तो 62 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, द्वंद्वात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है 62 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर। सो दोस्तों 63 नंबर प्रश्न है, जारसाई रूप के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार है, लोकप्रिय साहित्यकार है। ठीक है, तो 63 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, तोलस्तो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर। सो दोस्तों 64 नंबर प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराजा का संबंध नृत्य के किस शैली से है। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य के किस शैली से है दोस्तों। तो आइए जानते हैं। तो 64 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कथक। प्यारे बच्चों 64 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर। सो दोस्तों 65 नंबर प्रश्न है, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी आत्मा कहाँ गए। ठीक है, तो 65 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लखनऊ गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है 65 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर। सो दोस्तों 66 नंबर प्रश्न है, जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने
साल के थे, ठीक है। तो जिस समय बिरजू महाराज का मृत्यु हुई उस समय उसके जिस समय बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई उस समय उसका एज कितना था? तो 66 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, 9.5 साल है। डी नंबर ऑप्शन सही है 66 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर। सो दोस्तों 67 नंबर प्रश्न है आबिन्यू क्या है, ठीक है। तो 67 नंबर प्रश्न है आबिन्यू ईसाई मठ है, ऑप्शन नंबर ए सही है 67 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर। सो दोस्तों 68 नंबर प्रश्न है मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? तो मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई? तो 68 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, महाविद्यालय से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर। सो दोस्तों 69 नंबर प्रश्न है संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया, ठीक है। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया दोस्तों? तो 69 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मकान के नीचे। सी नंबर ऑप्शन सही है 69 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। सो दोस्तों 70 नंबर प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है, ठीक है। तो 70 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, मुहर्रम हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन सही है 70 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर। सो दोस्तों 71 नंबर प्रश्न है कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है, ठीक है। तो कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है दोस्तों? तो 71 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, एस रंगबाज है। बी नंबर ऑप्शन सही है 71 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर। सो दोस्तों 72 नंबर प्रश्न है पामपति कहाँ लेटी हुई थी? तो पामपति कहाँ लेटी हुई थी? तो 72 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, स्ट्रेचर पर। और यह प्रश्न हम बता चुके पहले वीडियो में, इस देख सकते हो सभी वीवीआई प्रश्न है, तो स्ट्रेचर पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है 72 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर। सो दोस्तों 73 नंबर प्रश्न है रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा? तो 73 का है दोस्तों रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा? तो 73 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, माँ ने कहा दोस्तों। डी नंबर ऑप्शन सही है 73 का। अगला प्रश्न है दोस्तों दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? और यह प्रश्न 74 नंबर का है। तो 74 नंबर का ए सही है, अमराई का कुआं है। ए नंबर ऑप्शन सही है 74 का, अमराई का कुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर। साथियों 75 नंबर प्रश्न है मंगमा की बहू का नाम क्या है? और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है ये, दही वाली मंगमा चैप्टर से लिया गया है। तो मंगमा की बहू का नाम नंजमा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नंजमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर। साथियों 76 नंबर प्रश्न है सात कोड़ी होता का जन्म हुआ था, यानी सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? और यह प्रश्न 76 नंबर का है। तो 76 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर। साथियों 77 नंबर प्रश्न है हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? तो हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? और यह प्रश्न 77 नंबर का है। साथ में इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लक्ष्मी ने। 77 का डी नंबर ऑप्शन सही है, लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर। प्यारे बच्चों 78 नंबर प्रश्न है ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है, ठीक है। तो यह इस पर चैप्टर से पूछा गया है। तो 78 का हो जाएगा साथियों ए नंबर ऑप्शन सही है, गुजराती हो जाएगा, ठीक है। 78 का ऑप्शन नंबर सही है, गुजराती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर। प्यारे बच्चों 79 नंबर प्रश्न है माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती है थी? तो माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती थी? और यह प्रश्न 79 नंबर का, 79 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, अस्पताल को देती थी गौशालाओं की उपमा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है 79 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। प्यारे बच्चों 80 नंबर प्रश्न है कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? तो कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? तो 80 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अगहन, अगहन महीना था, ऑप्शन नंबर सी सही है, 80 का अगहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर। प्यारे बच्चों 81 नंबर प्रश्न है वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? और यह प्रश्न सर्वनाम यानी हिंदी व्याकरण से पूछ दिया है। तो 81 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, निजवाचक हो जाएगा सर्वनाम दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन सही है 81 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर। प्यारे बच्चों 82 नंबर प्रश्न है सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है? तो सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है? तो वर्तमान काल का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर। प्यारे बच्चों 83 नंबर प्रश्न है कुछ लोग कौन विशेषण है? और यह प्रश्न विशेषण से, यानी कुछ लोग कौन विशेषण है? तो 83 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर। प्यारे बच्चों 84 नंबर प्रश्न है अनुकूल शब्द उपसर्ग है? तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अन्नू हो जाएगा। 84 का सी नंबर ऑप्शन सही है, अन्नू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर। झाड़ू शब्द में प्रत्यय है? तो झाड़ू शब्द में प्रत्यय है, तो 85 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, ऊ, ऑप्शन नंबर डी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर। प्यारे बच्चों 86 नंबर प्रश्न है, परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है? यह परिवार लिखा है, ठीक है। परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है? तो 86 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पारिवारिक हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही है, 86 का पारिवारिक ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर। सज्जन शब्द कौन समास है? तो 87 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सज्जन लिखा है। सज्जन कौन समास है? तो कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है 87 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर। प्यारे बच्चों 88 नंबर प्रश्न है, परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं ला पाते हैं। रेखांकित शब्द क्या है? यानी परिश्रम न करने वाले, यह इस शब्द में रेखा दिया गया, इसीलिए पूछा है रेखांकित शब्द क्या है। तो आइए जानते हैं। तो 88 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी है अवयव, ऑप्शन नंबर सी है पदबंध, ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक पद। तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पदबंध हो जाएगा, ठीक है। 88 का ऑप्शन नंबर सी सही है, पदबंध। 89 नंबर। साथियों 89 नंबर प्रश्न है, लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? तो लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? तो सरल वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है 89 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर। प्यारे बच्चों 90 नंबर प्रश्न है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? एक ऑप्शन 2 3 4, ऑप्शन नंबर 4 दिया है, इनमें से जानते हैं शुद्ध वाक्य कौन है। तो 90 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, यह काम आप पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यह काम आप पर निर्भर है, यह शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर। प्यारे बच्चों 91 नंबर प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो बाबा साहेब का भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश में। 91 का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। और प्यारे साथियों भीमराव अम्बेडकर चैप्टर से जरूर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो जरूर याद कर लेना, क्लास 10th के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर। प्यारे बच्चों 92 नंबर प्रश्न है, मौसम मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया? ठीक है, तो मैक्स मूलर कितने वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया? तो 92 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 18 वर्ष में, यानी 18 वर्ष में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है 92 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर। साथियों 93 नंबर प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांत किसे कहा है? तो 93 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, मैक्स मूलर का। यह 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है, इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, यह ऑब्जेक्टिव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर। प्यारे बच्चों 94 नंबर प्रश्न है, हकर्स क्या थे? तो हकर्स क्या थे? तो 94 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, वनस्पति वैज्ञानिक थे हकर्स। 94 का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर। साथियों 95 नंबर प्रश्न है, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो 95 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ऑप्शन नंबर ए सही है 95 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर। साथियों 96 नंबर प्रश्न है, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने किया? तो आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने कहा दोस्तों? तो 96 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, छोटी लड़की ने कहा। ऑप्शन नंबर बी सही है 96 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर। साथियों 97 नंबर प्रश्न है, सहजात वृत्ति किनका नाम है? तो सहजात वृत्ति किनका नाम है? तो 97 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों, अनजान स्मृतियों का। 97 का सी नंबर ऑप्शन सही है, अनजान स्मृतियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर। प्यारे बच्चों 98 नंबर प्रश्न है, विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? तो विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? तो नंदी नागरी लिपि में है। ऑप्शन नंबर डी सही है 98 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर। साथियों 99 नंबर प्रश्न है, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, धारा नगरी का। ऑप्शन नंबर ए सही है 99 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 100 यानी 100 नंबर प्रश्न, और यह लास्ट प्रश्न है। तो बहादुर कितने वर्ष का था? यह बहुत वीवीआई प्रश्न है। तो देख सकते हैं दोस्तों, हिंदी 2022 के टोटल 100 ऑब्जेक्टिव हम बताए हैं इस वीडियो में। 30 से लेकर 70 तक बताए हैं, और पार्ट 1 में 1 से लेकर 30 तक। तो दोनों वीडियो जरूर देखें, 2022 के क्वेश्चन बैंक का आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो 12 से 13 वर्ष के थे, ठीक है। बहादुर कितने वर्ष का था? तो 12 से 13 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और 2024 एग्जाम के लिए आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद, आपको मेहनत करते रहना है।